अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने मिजो नेशनल फ्रंट को करारी शिकस्त दी है और राज्य में सरकार बनाई है। जोरम पीपल्स मूवमेंट की स्थापना 2017 में हुई थी, लेकिन इस बार इन्होंने पहली बार एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा है। राज्य में जोरम पीपल्स मूवमेंट का राइज काफी शानदार रहा है और पहली बार राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी पार्टी ने सरकार बनाई है। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी का निर्माण 2017 में राज्य की 6 छोटी छोटी रीजनल पार्टियों और सिविल सोसाइटी ग्रुप के एक साथ आने से हुआ था। इसने करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने और कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट का अल्टरनेटिव देने का प्रॉमिस किया था। इसमें शामिल 6 रीजनल पार्टियों में से एक जोरम नेशनल पार्टी थी, जिसे कि लालडू होमा द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि अब राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन इसने 38 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। जोरम पीपल्स मूवमेंट के द्वारा सपोर्ट किए गए 8 कैंडिडेट ने चुनाव जीता और जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी मिजोरम विधानसभा में मिजो नेशनल फ्रंट की मेन अपोजिशन पार्टी बनकर उभरी, जबकि मिजो नेशनल फ्रंट ने 2018 में 40 में से 26 सीटों पर जीतकर सरकार बनाई। 2018 में जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, जो कि पिछले 2 टर्म से सत्ता में थी। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। लालडू होमा ने 5 बार से कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे लालथान हावला को सचिव विधानसभा सीट से हराया। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी 2019 में चुनाव आयोग के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज हुई। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी 2018 के बाद से एक ऐसी पार्टी के तौर पर उभर कर आई जो कि कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट का अल्टरनेटिव दे सकती थी। इनकी सबसे बड़ी जीत 2021 में उस समय हुई जब लालडू होमा ने सचिव विधानसभा क्षेत्र से हुए बाई इलेक्शन में जीत हासिल की, क्योंकि सचिव विधानसभा क्षेत्र से 2018 में जब वो जीते थे तो वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीते थे और बाद में 2021 में जब वो जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वे विधानसभा से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और इस कारण सचिव विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन हुए थे। उसके बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी जीत तब हुई जब लुंगलेई, जो कि मिजोरम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां के म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने सभी 11 सीटें जीती। उसी महीने में जेमाबोक लोकल काउंसिल के बाई इलेक्शन की सभी 7 सीटें भी जीती। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि यह जोरमथंगा विधानसभा क्षेत्र में पड़ती थी। जोरम पीपल्स मूवमेंट ने काफ़ी युवा कैंडिडेट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जिसमें से काफ़ी लोकल सेलिब्रिटीज़ भी थे, जिनको जोरम पीपल्स मूवमेंट ने यह भरोसा दिलाया कि बिल्कुल नए स्लेट से सब कुछ शुरू किया जाएगा और करप्शन फ्री गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाएगी। इन युवाओं में फॉर्मर इंटरनेशनल इंडियन फुटबॉलर जे लाल पेखलुआ और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर लाल हिंगलोवा हमार, जो कि टेटिया हमार के नाम से भी जाने जाते हैं, शामिल थे। लालडू होमा एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज भी रह चुके हैं। 1984 में उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था और कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसी साल वे लोकसभा के एमपी भी चुने गए थे। 1988 में जब लालडू होमा ने कांग्रेस छोड़ दी थी, तब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो संसद से डिस्क्वालीफाई होने वाले पहले एमपी बने थे। उसके बाद से वो स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और 2003 व 2008 में अपने पहले की पार्टी जोरम नेशनलिस्ट पार्टी से विधानसभा में भी चुने गए। मिजोरम में हमेशा से ही सत्ता कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के पास बारी बारी रही है, लेकिन जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने इस साइकिल को तोड़ा है और राज्य में अपने आप को एक थर्ड फ्रंट के तौर पर प्रेजेंट किया है। साथ ही जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने उस एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा उठाया है जो कि दशकों से कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ बनी हुई थी। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने का वादा किया है और अपने किए वादे पूरे ना करने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट पर अटैक किया है, स्पेशली उस वादे को पूरा ना करने के लिए जिसमें उन्होंने राज्य के सभी परिवारों को 3 लाख की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने एक नया सिस्टम देने का वादा किया है, जिसमें कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म व इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे। साथ ही जो उनकी 4 स्थानीय फसलें हैं, जिंजर, टर्मरिक,
चिल्ली और ब्रूमग्रास, उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करने का भी वादा किया गया है। अपने आप को एक नई और डिफरेंट पार्टी दिखाने के साथ साथ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने यह भी ध्यान रखा है कि वह कुछ मामलों में मिजो नेशनल फ्रंट से अलग नहीं है। मिजो नेशनल फ्रंट का चुनाव में मिजो राष्ट्रवाद पर काफी जोर रहता है ताकि इससे राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। मिजो नेशनल फ्रंट म्यांमार से आए चीन रिफ्यूजीज और मणिपुर से आए कुकीजोमी रिफ्यूजीज को अपनी सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये दोनों मिजो के एथेनिसिटी से बिलोंग करते हैं। इसके माध्यम से जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी क्लियर सिग्नल देना चाहती है कि मिजो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वे मिजो नेशनल फ्रंट से डिफरेंट नहीं है। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी का यह जोर देकर कहना रहा है कि मिजो राष्ट्रवाद पर मिजो नेशनल फ्रंट का कोई एकाधिकार नहीं है। असल में जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने अपने आप को एक ऑथेंटिक रीजनल वॉइस के तौर पर स्थापित कर लिया है और वे मिजो नेशनल फ्रंट पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी रीजनल आइडेंटिटी को खो दिया है।